तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है आदिकाल भक्ति काल। आदिकाल भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी आदिकाल यानी वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल और भक्ति काल पर हम बात करने वाले हैं कि उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। चलिए उसी पे हम बात करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है कि हिंदी कवियों में अष्टछाप कवि कौन है, यानी कि जो आपके अष्टछाप कवि हैं, उस अष्टछाप कवियों में से इसमें कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास और बिहारी दास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अष्टछाप कवि कौन कौन से थे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका है डीएसएसबी प्राइमरी परीक्षा 2014 से पूछा गया है, मैंने वहां से इसको लिया है। तो हम बात कर लेते हैं अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। जो आपके अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, आपके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इसमें कौन? वल्लभाचार्य, इनके 4 शिष्य थे। इनके 4 शिष्य कौन कौन से थे? अच्छा, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य की बात करी जाए कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन थे, तो बात करी जाए कौन थे? कुंभन दास। कौन? कुंभन दास। कुंभन दास के बाद आपके आ जाते हैं परमानंद दास। कौन? परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास। और आपके आते हैं कृष्णदास। कौन? कृष्णदास। और आपके ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका देखा जाए तो सूरदास, यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 जो शिष्य थे, ये अष्टछाप कवियों में से 4 शिष्य जो थे ये किसके थे? ये आपके वल्लभाचार्य के थे। अब जो है आपके विठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं। विठलनाथ के 4 शिष्य की बात करी जाए तो कौन है? कौन है? गोविंद दास। कौन है? गोविंद दास। ठीक है, गोविंद दास है आपके। और देखा जाए तो कौन है? नंददास। कौन है? नंददास। गोविंद दास, नंददास। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किसकी? नंददास की। नंददास, गोविंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास और आपके हैं छीत स्वामी। ये जो 4 इनके कुंभन दास के और 4 वल्लभाचार्य के और 4 आपके विठलनाथ के शिष्य थे। यानी कि अष्टछाप की बात करी जाए, पूछता है कि अष्टछाप में कितने कवि हैं, तो आपके जो अष्टछाप हैं उसमें 8 कवियों को लिया गया है। और अष्टछाप के कवियों में से जो आपके वल्लभाचार्य उनके शिष्यों में से एक सूरदास है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। यानी कि आपका जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, यानी आदि काल जो था, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से जाना। तो बात करी जाए जो आरंभिक काल था, आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल से कहा? वीर गाथा काल कहा। क्योंकि इसमें जो रचनाएं हुआ करती थी वो वीरों पर आधारित हुआ करती थी, वो वीरों पर आधारित थी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा उसे? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल का। अब बात करी जाए कि आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो आदिकाल को आदिकाल से, दूसरा यहां से निकल कर आता आपका आरंभिक काल। क्या? आरंभिक काल। तीसरा बात करी जाए तो चारण काल। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा। अब आता है वीरगाथा काल, तो यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा? सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा? ये चलिए ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सिद्ध एवं सामंत काल आदिकाल को किसने कहा। ठीक है, अब अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका आधुनिक काल से संबंधित है कि अंधेर नगरी के ये जो अंधेर नगरी है इसके लेखक कौन है। आधुनिक काल की बात करी जाए तो आधुनिक काल। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, पात्रता परीक्षा में। तो ये आधुनिक काल से आपका क्वेश्चन बनता है। आधुनिक काल में यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। तो ये कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा की बात करी जाए तो ये किसकी है? ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की और कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन पर बात कर लेते हैं। कौन कौन सी है इनकी? एक प्रमुख रचना है नील देवी। कौन सी? नील देवी। एक इनकी है सत्य हरिश्चंद्र। क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। एक इनकी प्रमुख रचना ये है। एक इनकी है दुर्लभ बंधु।
क्या? दुर्लभ बंधु, इनकी एक प्रमुख रचना है दुर्लभ बंधु। ठीक है, और सबसे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भारत दुर्दशा। क्या? भारत दुर्दशा। दुर्दशा, ये इसमें लिखते हैं कि रोवहु मिल आवहु सब भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख न जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दशा में लिखते हैं कि हाँ, रोवहु आवहु सब मिल भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख न जाई। क्या कहते हैं? कहते हैं कि रोवहु मिल सब भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख न जाई। ठीक है, तो ये किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि आवहु मिल सब रोवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख न जाए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गारसा दत्तासी। तो बात करी जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम जो है वो क्या है? गारसा दत्तासी। और ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, इन्होंने इतिहास ग्रंथ क्या लिखा है? इस्तवार द लिटरेचर मार्एंडुई हिंदुस्तानी। क्या? इस्तवार। क्या? इस्तवार। इस्तवार द ला लिटरेचर। ये बड़ा सा नाम अटपटा लगता है, जैसे अंग्रेजी शब्द का ये नाम है लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो बात करी जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। अब बात कर ले हम रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? कह रहे हैं कि रानी केतकी के कहानी के रचयिता कौन है? तो वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव और सप्रे और इंशाअल्लाह खां। तो जो आपकी रानी केतकी की कहानी है वो है इंसा अल्लाह। क्या? मुंशी इंसा अल्लाह खां। इनका एक वक्तव्य है, इनकी एक रचना है। जब ये नवाबों के यहाँ रहा करते थे, इनका जब नवाब से यानी कि इंसा अल्लाह खां का नवाब से अनबन हो जाता है, इसके बाद ये काफी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि कमर बांधे हुए चलने या सब याद बैठे हैं। कहते हैं कि कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो तैयार बैठे हैं। ये कहते हैं कि कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो तैयार बैठे हैं। तो ये कथन था इनका मुंशी इंसा अल्लाह खां। अब हम बात करें गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त, यहाँ पे डॉट डॉट, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। मातृ प्रेम, भक्ति प्रेम, नारी प्रेम और राष्ट्र प्रेम। इससे ये डीएसएसबी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएसएसबी डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2015 का क्वेश्चन ये लिया गया है। राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि से अगर देखा जाए गुप्त जी, तो गुप्त जी का पूरा नाम क्या था? चलिए ठीक है, गुप्त जी का पूरा नाम क्या था आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। राष्ट्र कवि थे ये मैथिली शरण गुप्त जी। तो राष्ट्र कवि से आता है कि राष्ट्र प्रेम। क्या? गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। तो आप इस क्वेश्चन से भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करी जाए तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? यह क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट होता है कि वीर गाथा काल, अभी हमने बात करी थी कि आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसमें वीर गाथा काल का नाम आया हुआ था। किसका नाम आया हुआ था? वीर गाथा काल। तो चलिए बताइए कि वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। चलिए राहुल संस्कृत्यायन जी ने भी आदिकाल को एक नाम दिया है। वो किस नाम से राहुल संस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को नाम दिया है? चलिए सब आप सब कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आदिकाल को राहुल संस्कृत्यायन जी ने कौन सा नाम दिया है। बात आती है वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल की बात करिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो बात आती है कि वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने ही हिंदी साहित्य का प्रमाणिक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करी जाए कि जो हम सब पढ़ते हुए आए हैं, जो हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखित है। ठीक है, चलिए राज तरंगड़ी के रचनाकार, बात कर रहा है कि राज तरंगड़ी के रचनाकार, राज तरंगड़ी के रचनाकार। अच्छा थोड़ी सी बात हम इधर कर लेते हैं कि जो वीर गाथा काल है इसको आपके चारण काल के नाम से भी जाना जाता है, सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि राज तरंगड़ी के लेखक, जो राज तरंगड़ी आपका है उसके रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मन, कल्हड़, परमेश्वर और इनमें से कोई नहीं। तो बात करी जाए कि
राज तरंगड़ी। तो ये जो राज तरंगड़ी है, ये इसके जो रचनाकार है वो कौन है, वो कल्लाहड़ है। और ये जो कल्लाहड़ है, जो कल्लाहड़ जी हैं, राज तरंगड़ी में लिखते हैं कि जो कश्मीर था, कश्मीर में जो शासन करने वाले राजा थे, जो कश्मीर में शासन करने वाले राजा थे, उनके इतिहास की एक लंबी, जो उनका इतिहास था, एक लंबा ग्रंथ लिखते हैं, वो संस्कृत कविता में लिखते हैं। किसमें, संस्कृत भाषा में उनके इतिहास को लिखते हैं। किसमें, राज तरंगड़ी में। कौन लिखते हैं, कल्लाहड़ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता किसके, चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि की बात करी जाए तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हरिऔध। तो चिंतामणि की भाग 1, चिंतामणि भाग 2 आता है। ये क्या है, चिंतामणि भाग 2, ये क्या है आपका, निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह। इसमें 2 भाग है, भाग 1 भाग और 2 भाग। तो इसके कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इन्होंने जो है, और आलोचना के रूप में देखा जाए कि जो आलोचना की है, आलोचना के रूप में देखा जाए तो इनकी जो एक रचना है, जो आलोचना है क्या है, सूरदास, और एक आलोचना है रस मीमांसा। क्या, रस मीमांसा। अब बात करी जाए इनकी जो है संपादन की, इन्होंने संपादन किसका किसका किया है, तो संपादन की बात करी जाए तो ये संपादन की है जायसी, क्या, जायसी ग्रंथावली। क्या, जायसी ग्रंथावली। और क्या, भ्रमर गीत। क्या, भ्रमर गीत सार। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। अब हम बात कर लेते हैं कि वीर जो आपका वीर काल था, वीर काल के कवियों में जैसे जो नाम दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऐसे कौन से कवि हैं जो वीर गाथा काल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बात करिए चंद बरदाई, यानी कि चंद बरदाई भी आपके वीर गाथा का, नामदेव, जगनिक, मधुकर। जगनिक का नाम और चंद बरदाई का नाम तो फेमस है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदिकाल के कवि यानी वीर गाथा काल यानी सिद्ध सामंत काल के कवि हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ सकते हैं। मधुकर की बात करी जाए तो आपकी जो मधुकर है ये भी वीर गाथा काल के कवि है। यहाँ पे एक नाम आता है कि नामदेव। क्या नाम आता है, नामदेव। नामदेव जो है वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ये कौन है, ये महाराष्ट्र के कौन है, महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय यानी भक्ति धारा के हैं, महाराष्ट्र के भक्ति धारा के कवि हैं। किसके, महाराष्ट्र के भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम ये चीज भी जान सकते हैं कि आपके जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। क्या, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया, उनके रश्मि रथी के लिए, परशुराम की प्रतीक्षा के लिए, कि कुरुक्षेत्र के लिए, कि उर्वशी के लिए। चलिए आप सब बताइएगा कि जो उनको दिया गया है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसके लिए दिया गया है। तो उनकी रचना रश्मि रथी भी है, परशुराम भी है, कुरुक्षेत्र। तो उर्वशी जो उनकी रचना है इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य व्यामक, ये व्यापम कमांडर में आपका 2016 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्लाटून में। तो बात करी जाए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है आप सब बताइएगा। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, रानी पद्मावत जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें घूमर घूमर वाला सॉन्ग है। ठीक है, चलिए आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि पद्मावत किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास और प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज राशो, मृगावती। तो बात करी जाए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। हम बात करते हैं हिंदी का पहला महाकाव्य। तो जो आपका हिंदी का पहला महाकाव्य वो है पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्र बरदाई। कौन, चंद बरदाई। इसके रचनाकार कौन है, चंद बरदाई। चंद बरदाई की बात करी जाए तो इसमें जो चंद बरदाई जी ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, इसके अंतर्गत सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। और ये जो चंद बरदाई जी थे ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। क्या थे, इनके मित्र थे और इनके दरबारी कवि भी थे। क्या थे, इनके दरबारी कवि भी थे। कौन, चंद बरदाई जी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं, और ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। और जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। और उनका जीवन चरित्र किसने लिखा? उनके सखा, उनके मित्र ने। चलिए ठीक है, अब बात आती है मणिकर्णिका के लेखक कौन है। ये नीट जेआरएफ 2016 के द्वितीय पाली का प्रश्न है। मणिकर्णिका के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। तो बात करी जाए मणिकर्णिका की, तो ये जो मणिकर्णिका है, ये मणिकर्णिका की अगर हम बात करें तो जो मणिकर्णिका है ये एक दलित उत्थान की बात करता है, दलित समाज की बात करता है, दलित त्रासदी की बात करता है। मणिकर्णिका के अंतर्गत दलित त्रासदी, दलित विडंबना, क्या? दलित विडंबना के, दलित विडंबना, दलित त्रासदी को इसमें लिखा गया। और इसके जो लेखक हैं वो हैं तुलसीराम। तुलसीराम जी ने जो लिखा है मणिकर्णिका, ये आपका एक इसका जो ये प्रकाशित होता है कब? 2013 में। कब प्रकाशित होता है? 2013 में। और ये जो मणिकर्णिका है ये आपका है मुर्दहिया, किसमें? मुर्दहिया का द्वितीय खंड। कौन सा? दूसरा भाग है मुर्दहिया। एक फर्स्ट इनका भाग है, फर्स्ट है, और द्वितीय क्या है? मणिकर्णिका है, जिसमें दलित उत्थान की बात करी जाती है, दलित समाज की बात करी जाती है। और ये जो तुलसीराम है ये दलित साहित्यकार। कौन थे? ये दलित साहित्यकार थे। जैसे गोडम आंडवी जी की बात करी जाए, आपके बच्चालाल भाई उन्मेष की बात करी जाए, दलित कवि। क्या है? ये सब दलित कवि हैं। वैसे ये दलित साहित्यकार थे कौन? तुलसीराम जी, जो मुर्दहिया के अंतर्गत भाग एक। और ये अच्छा, मुर्दहिया कब प्रकाशित होता है? मुर्दहिया की बात करी जाए तो ये 2010 के आसपास में प्रकाशित होता है। कब? 2010 में। और इसका द्वितीय भाग क्या है? मणिकर्णिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर की बात करी जाए तो लगभग पंच परमेश्वर आप लोग पढ़े होंगे। पंच परमेश्वर आपके शायद जो है 10वीं की परीक्षा में लगा हुआ एक खंड काव्य की तरह है, ऐसे कुछ करके है पंच परमेश्वर। ठीक है, जैसे एक पंचलाइट है उसी तरीके से पंच परमेश्वर एक कहानी है। तो बात हम कर रहे हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो प्रेमचंद, मैथिली शरणगुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आप बताइएगा कि इन चारों में से छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर किसकी है? प्रेमचंद जी की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की है। अब हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेम जी की कुछ प्रसिद्ध रचना। क्या है? सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन। प्रेमाश्रा। क्या है? प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रय, श्रम। ठीक है, अब है रंगभूमि, कर्मभूमि। रंगभूमि आपका है, कर्मभूमि, सब किसकी है? ये सब आपकी प्रेमचंद जी की है। निर्मला एक उपन्यास है। निर्मला उपन्यास की बात करी जाए तो जो आपका निर्मला उपन्यास है वो एक अनमेल विवाह पर जो लिखित एक रचना है, एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। अच्छा, उपन्यास क्या होता है? बात करी जाए उपन्यास, अब बात आ गई है निर्मला की। तो निर्मला जो उपन्यास है, तो पहले तो हम जान लें कि उपन्यास क्या होता है। अच्छा, देखा जाए तो जो उपन्यास है ये इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और ये एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता, यानी कि इतनी मोटी किताब होती है। जैसे आप निर्मला उपन्यास पढ़ेंगे जो कि अनमेल विवाह पर लिखित है, जिसमें मुंशी तोताराम यानी कि एक बहुत ही मान के चलिए कि 40 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, और एक नौढ़ा लड़की है जिसके मान के चलिए वो 18 से 20 साल की है। उसकी शादी एक जो है एक अधेड़ कहा जाता है ना, कि अधेड़ व्यक्ति के साथ अधेड़ व्यक्ति, और उसे दुहेजू यानी कि उसकी शादी पहले हो गई थी, उसकी पत्नी मर जाती है, फिर निर्मला से उनका विवाह होता है। तो जो ये निर्मला उपन्यास है ये किस पे लिखा गया है? अनमेल विवाह पर लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी अनमेल विवाह पर ये निर्मला उपन्यास लिखते हैं, जो कि उस समय समाज में व्याप्त बुराइयों को प्रदर्शित करता है, समाज में व्याप्त गरीबियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मुंशी तोताराम की शादी निर्मला के साथ होती है, जिसके 2-3 बच्चे भी पहले जिया राम सिया राम नाम है उनके बच्चों का। ठीक है, तो
और उसमें मुंशी प्रेमचंद जी जो लिखते हैं निर्मला उपन्यास, जो आपके निर्मला उपन्यास में निर्मला के जो पति हैं मुंशी तोताराम, वो बहुत संकालु प्रवृत्ति का होता है। वो तो अपने बेटों पर शक करने लगता है कि उनका जो बेटा है उनका उसकी माँ यानी कि निर्मला के साथ उसका कुछ अवैध संबंध चल रहा है, जिसकी वजह से शायद उसके बेटे की मृत्यु भी हो जाती। आप लोग एक बार निर्मला उपन्यास को पढ़िएगा, निर्मला उपन्यास को पढ़ेंगे, उसके तह तक जाने का प्रयास करिएगा, तो फिर आपको समाज में व्याप्त बुराइयां, आडंबर, उस समय जो समाज में व्याप्त कुप्रथाएं थी, जो गरीबी थी, जो गरीबी से लोग झेल रहे थे, उसको विस्तृत उसमें आपका वर्णन मिलेगा, आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो बात करी जा रही थी किसकी? निर्मला की। इनकी एक उपन्यास है, प्रसिद्ध है गबन। क्या है? गबन है। इन्हीं का है बूढ़ी काकी। क्या है? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी। कफन। कफन की बात करी जाए, अगर आप थोड़ा सा कफन पढ़िएगा तो कफन में भी एक बहुत ही गरीब घर की स्थिति को वर्णन किया गया है। जो कफन इनका है उसमें एक गरीब पुरुष का वर्णन किया गया है कि जो उस गरीब, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी मर जाती है, तो उसके लिए वो कफन लेने जाता है। तो इसी पे ये कहानियां रचित है। क्या है? इसी पे पूरी कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो उसको कफन लेने के लिए जो समाज पैसा देता है, उस कफन के पैसे से भी वो दारू पी जाता है। समझ रहे हैं आप बात? दारू पीने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको अपने बीवी के कफन के लिए पैसा दिया जाता है और उससे वो दारू पी जाते हैं, उससे वो मदिरा पान करते हैं। ठीक है, बूढ़ी काकी हो गया। पूस की रात, तो पूस की रात भी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए, आगे हमारा क्या है, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। कह रहे कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे आपका ये निर्मला एक उपन्यास हो गया, आपका गोदान उपन्यास हो गया। गोदान में तो गऊ को दान करने की बात करी गई है। ठीक है, ये कहानी पढ़िएगा हुरी का। हुरी नामक एक व्यक्ति है, उस हुरी व्यक्ति को एक स्त्री से प्रेम हो जाता है, उस पर थोड़ी सी बात होती है। उसमें भी एक गरीब परिवार का वर्णन किया गया है। तो शायद उस समय एक प्रथा चली रही थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसके, तो शायद गऊ का दान करते हैं। इस तरीके का इस गोदान में, यानी कि गोदान उपन्यास में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और सेवा सदन। तो पूछा रहा इनका जो अधूरा उपन्यास है, उस अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो अधूरा उपन्यास में कौन सा है? मंगलसूत्र। इनका अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र है। वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। बात बार बार आती है, वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। बात छायावादी युग की आती है, यानी कि आधुनिकता का दौर आता है, आधुनिक काल की बात आती है। तो आधुनिक काल में यानी कि समाज की बात आती है, समाज के उत्थान की बात आती है, नवजागरण पर चेतना की बात आती है, छंदों से मुक्त मैं शैली का सारे चीजों का प्रयोग आपके छायावाद में होने लगता है। तो वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार वृक्ष जिसके तरु बैठे हुए स्वीकार। तो ये जो रचना है ये महाप्राण निराला बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यानी कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महाप्राण निराला। किसका? महाप्राण निराला जी की ये रचना है, जो कि एक परिश्रमी स्त्री की विवेचना की जाती है इस वह तोड़ती पत्थर में। चलिए, तो आप सब बताइएगा कि महाप्राण निराला यानी बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण की उपाधि किसने दी? अभी पिछले ही वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा करी थी। जब मैं छायावादी युग पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बात करी थी बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यानी कि महाप्राण निराला जी की। ठीक है, चलिए, तो महादेवी वर्मा जी छायावादी 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो सुखात्मक रस की बात करी जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि इस शब्द से, यानी कि सुखात्मक से, अगर ये जो ऑप्शन में रस दिया हुआ करुण रस, वीर रस, संयोग रस और हास्य रस, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट अगर आप करें तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप उत्तर निकाल सकते हैं, भले ही आप ना पढ़े हो तो इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। कैसे? बात कर रहा है कि सुखात्मक, क्या सुख सुविधा की बात कर रहा है। करुण रस में तो होगा नहीं। ठीक है, करुण रस की बात करी जाए तो करुण रस में हे खग मृग हे मधुकर स्नेही तुम देखी सीता मृग नैनी, ये प्रसंग आता है उस समय जब
भगवान राम जो है सीता जी को खोजने जाते हैं तो मृग से पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग रेणी, यानी करुण रस का भाव वहां पर आता है। तो करुण रस में तो सुखात्मक रस का तो संयोग मिलता नहीं। वीर रस की बात करी जाए कि हाँ थोड़ा सा वीर रस में जो है मिल सकता है सुखात्मक की, आप वीर रस यानी कि वीरता का परिचय की बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सुखात्मक तो किसमें, संयोग श्रृंगार रस, यानी कि नायक नायिका का मिलन, यानी कि आपकी नायिका का आपके साथ मिलन। जब आपकी नायिका का आपके साथ मिलन होता है तो शायद आप कुछ ज्यादा ही सुख का अनुभव करते होंगे। तो बात करी जाए कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है, तो किस रस को माने हैं, ये संयोग श्रृंगार रस। हास्य रस की बात करी जाए तो हास्य रस में हालांकि आपको सुखात्मकता की अनुभूति होगी, आप सुख के अनुभव को महसूस करेंगे, लेकिन आप जो संयोग श्रृंगार रस में यानी कि नायक नायिका के मिलन का जो वो क्षण होता है उसमें जो सुख का अनुभव करेंगे शायद वो और रसों में ना कर पाए। चलिए ठीक है, तो आचार्य भरत के अनुसार बात करी जाए सुखात्मक रस कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक की बात करी जाए, बीजक किस कवि की रचना का संग्रह है? उत्तर प्रदेश आश्रित नागरिक पुलिस परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीराम, कबीर सूरदास। तो बीजक साखी सबद रमैनी, कबीरदास साखी सबद रमैनी, कबीरदास की ये रचना है क्या, बीजक। कबीरदास की बात करी जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू का है मोहिराम प्यारा और तुरक रहमान, आपस में दो इंदर मुँह मरब कहूं ना जान। वो हिंदू और मुस्लिम जो एक समुदाय था, एक समुदाय है, अभी भी था नहीं है, उस समय भी था अभी है, तो जो ये समुदाय था आपस में लड़ते हैं कि हिंदू का है मोहिराम प्यारा, यानी हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, और तुरक रहमान आपस में दुल्लर मुँह मरब कहूं ना जान। तो वो हिंदू और मुस्लिम में जो आपसी वैमनस्य की भावना है वो इस पे कहते हैं कि हिंदू कहे मोहिराम प्यारा और तुरक रहमान। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इतनी बात हो गई। तो एक तरफ वो कहते हैं कि वो एक उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, वो पंक्ति है कि चलिए आपको बाद में बताऊंगा वो कौन सी पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो अभी देखिए जेहन में है लेकिन याद नहीं आ रहा है। जैसे एक उनका है कि ना कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिदियों बनाए ताशड़ बांग दे क्या बैरो हुए खुदाए। एक्चुअली जो कबीरदास थे इनका जो जन्म हुआ था वो काशी के घर में, काशी में हुआ था, तो एक तालाब के निकट हुआ था, लहर तारा तालाब के निकट, जो नीमा नीरू नामक एक जुलाहे थे उनको लालन पालन करते हैं। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था एक विधवा गर्भ स्त्री के गर्भ से हुआ था, तो जो लहर तारा तालाब के निकट इनको क्या करती है, छोड़ के चली जाती है। तो इनके अंदर हिंदू और मुस्लिम यानी कि जो है दोनों संप्रदाय को ये मानने वाले थे। इनके जो मानने वाले हैं वो दोनों संप्रदाय के, मतलब कहते लाली देखन में चला मैं भी हो गई लाल, इस तरीके से कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू का है मोहिराम प्यारा और तुरक रहमान, कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर के इंसान है, चाहे ईश्वर कहिए उन्हें चाहे अल्लाह कहिए। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो बीजक की रचना की बात करिए तो बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। हाँ, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे बनकर कंबल भीजे पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, जब भी ये नाम आता है ना तो बहुत ही प्रचलित है उदंतमाटन। क्या उदंतमाटन की बात करी जाए तो ये आपका हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा इसकी है। और ये 20 मई कब, ये 20 मई 1826, किसमें, 1826 में कलकत्ता से, कहां से, कलकत्ता से प्रारंभ होती है। और इसके जो प्रकाशक कौन है, जुगल किशोर, जुगल किशोर। ठीक है, चलिए बाद में ये इसका प्रकाशन जो है 27 में बंद हो जाता है। तो सर्वप्रथम प्रकाशित क्या है, उदंतमाटन। इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोहा कोश के रचयिता। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है, इस पे बात करी जाए
आपके दोहा कोश के रचनाकार कौन है? लुयप्पा, जोइंद्यू, सरहप्पा और कलहप्पा। तो बात करी जाए दोहा कोश, तो दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। ठीक है, इनकी एक और है योग चर्चा। क्या सरहप्पा का? योग चर्चा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य में रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो बात करी जा रही थी सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता, यानी कि सूफी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता की बात कर रहा है, तो कौन है? मुल्ला दाऊद, यानी कि मुल्ला दाऊद यानी कि चंद्रायन, यानी कि चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी में प्रथम सूफी प्रेम काव्य। कौन? चंदायन। और नूर है, चांदा है, चांद की प्रेम कथा है, इनकी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं शिवा बावनी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, भूषण कुलदूषण, केशवदास जगनी। भूषण की बात करी जाए यानी कि शिवा बावनी के कौन है? भूषण। भूषण की और रचना की बात करी जाए तो क्या है? शिवराज भूषण। क्या? शिवराज भूषण। और क्या इनकी है? शिवा बावनी। शिवा बावनी। छत्रसाल दशक। क्या? छत्रसाल दशक। ठीक, इतनी। अच्छा, उल्लास। उल्लास क्या है? उल्लास। ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी। किसकी? भूषण जी की। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? तो बात करी जाए हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? गारसा दतासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन। तो कौन है इसके? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर की एक रचना है शिव सिंह सेंगर, यानी कि शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर को हटा दीजिए, सेंगर को यहां पे रख दीजिए सरोज। क्या? सरोज। तो हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह किसका है? शिव सिंह सरोज का है। अब बात करें हिंदी नवरत्न के लेखक। हिंदी नवरत्न के लेखक आपके शिव सिंह, मिश्र बंधु, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल। तो क्यों कौन है इसके? मिश्र बंधु में। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। चलिए बताइएगा कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से जाना? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम। चलिए वो क्वेश्चन ही आ गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से किसने अभिभूत किया? तो किसने किया है? मिश्र बंधु ने। किससे? आरंभिक काल से। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल इसने नाम दिया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। चलिए बताइएगा वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ये सारे नाम किसने दिए हैं? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये कुछ चुनिंदे हमारे क्वेश्चन थे जो कि आदिकाल, भक्ति काल और आपके छायावाद से संबंधित थे। ठीक है, तो हमने बात करा इन सारे प्रश्नों पे। तो हमारा ये सेशन आप सबको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो, तो आप सभी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप सब थोड़ा सा सहयोग करिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।